हेलो एवरीवन, कम्मागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवियों की बात को बहुत लाइट लेते हैं, उनकी बात नहीं मानते। और आप कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे बहुत रूडली और बदतमीजी से बात करते हैं। भाई, आपकी पत्नी आपकी केयर करती है, आपका ध्यान रखती हैं, आपके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती हैं, काम करती हैं। तो आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी पत्नी से हमेशा अच्छे से तमीज से बात करें और बाहर से नहीं, अंदर से भी उनका आदर करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो आज की इस स्टोरी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर्स के साथ हुआ। जब ये लोग पहुंचे उज्जैन, एक हवेली में रहने के लिए, जो हवेली पहले से ही हॉन्टेड थी। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ इनके साथ। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक ने, जो इंदौर एमपी से बिलोंग करते हैं। और इनके एक फ्रेंड है जिनकी फैमिली में, जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके अंदर एक दादी जी थी जो उज्जैन में एक हवेली में रहती थी। और उन सबको, मतलब उन्हें सब लोग मिलके प्यार से दादी ही बुलाया करते थे। ये कहानी करीबन 20 साल पुरानी है, जो कि उज्जैन में हुई थी। इनके हस्बैंड यानी दादाजी आर्मी ऑफिसर थे और वो एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हो गए थे। वो दोनों एक बड़ी सी पुरानी हवेली, जिसके अंदर करीबन 8 कमरे थे, उसमें रेंट से रहते थे। उन्होंने वो हवेली दादाजी के रिटायरमेंट के बाद किराए से ली थी और उनके साथ वहां पर एक नौकर रहता था जिसका नाम नंदू था। अभी इनके जो बच्चे थे वो बाहर रहा करते थे, मतलब इंडिया से बाहर थे और दोनों ही थे। लेकिन लैविश लाइफ जीने का इनको शौक था। रिटायरमेंट अच्छी पोस्ट से हुआ था तो पैसों की आज सच कोई कमी नहीं थी और बढ़िया ये शान से उस हवेली के अंदर रहा करते थे। अच्छा, जो नंदू है वो वहां पर रहा नहीं करता था। उसको बुला लिया करते थे जब भी इन्हें काम होता था, तो वो आता था, करीबन 2-3 दिन घर में रुकता था, सारा काम निपटाकर दादी की हेल्प करके वो वापस चला जाता था। मतलब कोई भी फुल टाइम इनके पास नौकर नहीं था, बस ये दोनों ही रहा करते थे। अच्छा, दादी जो थीं वो भी एक्टिव थीं, अपना सारा काम खुद से ही किया करती थीं। जो दादाजी थे वो उनको ना, मतलब घर में बैठ के, आप समझते हैं जो लोग आर्मी में रहे हैं, जो लोग बाहर रहे हैं, उनको घर में बैठ के ना बड़ी बेचैनी सी होती है। तो जो दादाजी थे वो भी दिन भर घर से बाहर ही रहा करते थे, दोस्तों से मिलने जाया करते थे, आसपास घूमा करते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। तो वो सुबह ही घर से निकलते थे और शाम तक घर को वापस लौट आते थे। तब जो दादी जी थीं वो पूरा समय उस बड़ी सी हवेली में अकेले ही बिताया करती थीं। दादी जी का जो स्वभाव था वो बहुत हिम्मत वाला था और वो किसी से डरती नहीं थी। भैया, आर्मी ऑफिसर की पत्नी है तो डरेगी तो क्यों। तो काफी हिम्मत वाली थी और इसी के साथ साथ बहुत हेल्पफुल भी थी और दिल की बहुत अच्छी थी। तो ऐसी ही एक दिन की बात है, दोपहर में दादाजी और दादी जी दोनों साथ में खाना खा रहे थे। दादाजी ने खाना खाया और बोले कि अब मैं बाहर जा रहा हूं, शाम को आऊंगा। तो दादी बोलती हैं कि ठीक है, और दादाजी के जाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्होंने सोचा कि किचन में काफ़ी सारे झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो थक गई हैं, वो थोड़ी देर आराम करेंगी और फिर जब उठेंगी तो उसके बाद वो इनको साफ कर लेंगी। तो दादी जी सीधा अपने कमरे में सोने चली गई, करीबन 4 बजे के आसपास। जब वो दादी जी सोकर उठी तो उन्होंने सोचा कि चलो अब चल के बर्तन साफ कर लेती हूँ। तो जैसे वो किचन में गईं, उन्होंने देखा तो शॉक्ड रह गईं, क्योंकि सारे के सारे बर्तन पहले ही साफ हो चुके हैं, धुल चुके हैं और वो अपनी अपनी जगह पर रखे हुए हैं। अब ये देखकर दादी को एकदम से बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि सोने से पहले उन्होंने बर्तन साफ नहीं किए थे। ये बर्तन अपने आप कैसे साफ हो गए। उन्होंने बहुत सोचा, फिर उन्हें लगा कि यार ऐसा हो सकता है कि सोने से पहले शायद मैंने बर्तन साफ कर दिए हों और मेरे दिमाग से निकल गए हों, और इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। वहम हो गया या कुछ और मानकर उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद एक बार फिर दादी के साथ ऐसा ही हुआ। एक दिन वो किसी काम से बाहर गई हुई थीं, घर का ही कुछ सामान लेने के लिए, और जब वो घर पर वापस आईं तो जब गई थीं तो झूठे बर्तन, गंदे बर्तन सिंक में छोड़कर गई थीं। लेकिन जब वो वापस आईं तो इस बार फिर से उनके सारे बर्तन धुल चुके थे, वो अपनी जगह पर रखे हुए थे। और इस बार जब दादी ने सब देखा तो उन्हें पक्का था कि उन्हें कोई वहम नहीं हुआ है, उन्हें सब कुछ अच्छे से याद था। उनको पता था कि जब वो गई थी तो बर्तन झूठे पड़े थे और आई हैं तो बर्तन सारे बिल्कुल साफ हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था, उन्हें पता चल गया था कि इस घर में कोई ना कोई शक्ति या कोई ना कोई आत्मा जरूर है जो ये काम कर रही है। अब हम जैसे लोगों को अगर ऐसा पता लग जाए तो हम घबरा जाएं, लेकिन वो इस बात से घबराई नहीं और अपना नॉर्मल काम करती रहीं, अपना रूटीन करती रहीं। एक दिन की बात है कि दादी चाय बना रही थी और जो चाय की केतली होती है, जो टपेली होती है, जो सूप, बेसिकली जो चाय का हत्ता होता है, बर्तन होता है, उसको उन्होंने कपड़े से पकड़ रखा था, क्योंकि हत्ता जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा था। और वो उधर चाय का कप लेने के लिए बढ़ने ही वाली थी कि आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सामने से
2 कप और 2 प्लेट और एक चाय की छलनी हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं और उनके सामने आकर वो बिल्कुल अरेंज होकर रख दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलकर अपने हाथों में 2 कप, प्लेट और चाय की छलनी लेकर आया है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? मुझे पता है आप चाय वाय छोड़ के वहां से सीधे भाग जाओगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पर जो भी कुछ है वो उनकी मदद कर रहा है, उनको नुकसान नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं सोचा, बस उन्होंने चाय छानी और अपनी बैठ के आराम से वो चाय पीने लग गई। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, घर के अंदर कोई स्पिरिट है और वो स्पिरिट इनकी हेल्प कर रही है। तो दादी की भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई कि हाँ भाई ठीक है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मदद करो, और जब तक तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हो, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। और फिर इस तरह दादी के साथ ऐसी घटनाएं रोज होने लगी। जैसे बेडशीट कोई बिछा देता, चद्दर, रजाई, कंबल इन सब की अपने आप घड़ी हो जाती, सारे के सारे कपड़े धुलकर अपने आप घड़ी होकर अपनी जगह पर रखे हुए मिलते थे, किचन में सफाई अपने आप हो जाती थी। दादी को कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो अपने कमरे में सोया करती थी कि घर के अंदर कोई घूम रहा है। दादी ने इवन कई बार ये चेक भी कर लिया था कि वो जानबूझ के कुछ कपड़े या सब रख देती थी, लेकिन वो जो भी कोई एंटिटी या स्पिरिट थी उस घर के अंदर, वो उनके सारे काम कर दिया करती थी बिना किसी कंप्लेन के। सोचो, मेरे हिसाब से जो भी हाउसवाइफ्स अभी इस कहानी को सुन रही हैं, वो ये प्रे कर रही होंगी कि काश हमारे घर में भी एक ऐसी आत्मा आ जाए जो ये सारे काम कर दे, है ना? लेकिन सब लोगों को ऐसी आत्मा मिलती नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ऐसी आत्माएं मिल जाती हैं तो उनकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। तो यहाँ दादी को कोई कीमत चुकानी पड़ी या नहीं, वो तो आपको आगे जानने को मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था, दादी को यहाँ पर फील होता था कि घर के अंदर कोई चल रहा है, और एक स्पेसिफिक इवेंट हुआ करता था। उनका जो ऊपर वाला कमरा था, उनके कमरे से ऊपर वाला कमरा, उस कमरे से उनको लगातार जब वो लेट जाती थी आके अपने कमरे के अंदर, तो उनको आवाज आया करती थी कि जैसे कमरे के अंदर कोई बॉल फेंक फेंक के मार रहा है, फिर वापस उसे कैच कर रहा है, फिर बॉल मार रहा है, फिर कैच कर रहा है। तो जब ये आवाज दादी को आई तो वो ऊपर देखने गई कि भाई आखिर क्या चक्कर है। लेकिन जैसे ही वो जाती, उस कमरे में आवाज बिल्कुल बंद हो जाती और वहां कोई नहीं मिलता। और जब वापस नीचे वाले कमरे में आती तो वो आवाज फिर से शुरू हो जाती। लेकिन अब दादी को ऐसा सच कोई नुकसान हो नहीं रहा था, और ये सब चीज़ें उनकी आदत में आ गई थी। मतलब वहां पर जो भी एंटिटी थी उसके साथ दादी की, आप बोल सकते हो कि सामंजस्य बैठ गया था। उनको पता था कि जो भी एंटिटी है वो उनकी मदद ही कर रही है, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब चलता रहा तो एक दिन दादी ने सोचा कि क्यों ना दादाजी को भी सारी बात बताई जाए। तो एक दिन दोनों बैठ के चाय पी रहे थे, तो ये सारी बातें उन्होंने दादाजी को बताई। जैसे ही दादाजी ने उनकी बातें सुनी, वो जोर जोर से हंसने लगे और दादी का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने बोला, तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुमको ना ये सब वहम होता है। और इस तरह से दादी की बात को इग्नोर करके वो घर से बाहर घूमने के लिए चले गए। अब दादाजी जब शाम को घर पर आए और उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई, तो उनके नौकर नंदू ने दरवाजा खोला। तो उन्होंने जैसे ही सामने नंदू को देखा तो दादाजी ने पूछा, अरे नंदू, तुम कब आए? तो नंदू ने कहा कि वो दोपहर में आया था, दादी ने बुलावा भेजा था। तो दादाजी बोले, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है। फिर इसके बाद वो वापस अपने रूम में चले गए। शाम को जब दादाजी ने दादी के साथ खाना खाया और फिर सोते टाइम दादी से पूछा कि आज तुमने नंदू को क्यों बुला लिया, ऐसा तो कोई काम भी नहीं था। तो दादी ने कहा, नंदू को मैंने कब नंदू को बुलाया? नंदू तो आया ही नहीं, और ना ही मैंने उसको बुलाया। ये सुनकर दादाजी गुस्से में बोले, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी शाम को ही तो नंदू ने दरवाजा खोला था। ये बात सुनकर दादी थोड़ी शॉक्ड रह गई। उन्होंने बोला, नहीं, मैंने नंदू को नहीं बुलाया। तो दादी बोलते, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं अंधा हूं, मैं पागल हूं? मैंने अपनी आंखों से नंदू को दरवाजा खोलते हुए देखा है, और मैंने उससे पूछा भी है, उसने बताया कि दादी ने बुलाया था। अच्छा, अब भाई देखो, पुरानी जो लेडीज थी वो ज्यादा नहीं बोलती थी पति के सामने, तो वो चुप हो गई। और दादाजी के सोने के बाद वो उठी और पूरी हवेली के अंदर उन्होंने नंदू को ढूंढा, चेक किया कि हो सकता है उन्हें पता ही नहीं हो नंदू आ गया हो। घर की तरह वो रहता था। उन्होंने हर कमरे में जाकर आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला। इसका मतलब उस दिन घर में नंदू आया ही नहीं था। अब अगले दिन जब दादाजी उठे सुबह, तो चाय पीते वक्त दादी जी ने दादाजी को सारी बातें याद दिलाईं और कहा कि देखो, इस घर में ना कोई आत्मा रहती है जो मेरे सारे काम कर देती है, बर्तन साफ कर देती है, कपड़े जमा देती है, और मुझे पूरा यकीन है कि वही नंदू बन के आई होगी दरवाजा खोलने। दादी की बात सुनकर फिर से दादी ने कहा, तुम क्या उम्र के साथ सठिया रही हो या पूरी पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? कोई आत्मा नंदू बन के आ जाएगी? पागल हो गए हो तुम? अब दादाजी और दादी जी के बीच का जो कॉन्वर्सेशन था, दादाजी तो मानने को तैयार नहीं थे, उन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते थे। दादी भी उनसे ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी बातें कोई और सुन रहा था, वो एंटिटी जो उस घर में रहा करती थी। और अब शायद समय आ गया था कोई दादाजी को ये रियलाइज़ करवा दे कि जो दादी जी कह रही हैं
वो बिल्कुल ठीक है, और वो जिस बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, उनका अपमान करते हैं, शायद उस एंटिटी को ये पसंद भी नहीं आ रहा था। अब इसके 1-2 दिन बाद की बात है। दादाजी को रात में गर्मी लग रही थी, तो वो उठे और आधी रात को छत पे सोने चले गए, ताकि वहां से उनको थोड़ी हवा लगे। ऊपर छत पे उन्होंने एक खटिया लगाई ली थी, जिस पर उन्होंने बिस्तर बिछाया और उस पे जाके सो गए। और थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका तकिया खींच लिया, और उनको अपने कानों में एक आवाज आई, उठ यहां से। ये सुन के वो घबरा के उठ के बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे, तो वहां पे कोई भी नहीं था। उन्हें लगा कि शायद उनका वहम है या कोई सपना अपना वो देख रहे थे। वो फिर से सोने लगे, और कुछ देर के बाद फिर से वही हुआ। किसी ने तकिया खींचा और बोला, उठ यहां से। अब जब वो उठे, तब आप जानते हो आर्मी ऑफिसर का तो रौब होता। तो उन्होंने अपनी दबंग आवाज में पूछा, कौन है यहाँ पे, सामने आओ। और जैसे ही उन्होंने बोला, तो गाल पे किसी के थप्पड़ लगा, चटाक। और जैसे ही उनको थप्पड़ लगा, उनके दिमाग में सारी बातें आ गई जो उनकी पत्नी उनसे कह रही थी। और वो तुरंत समझ गए कि जो दादी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। इस घर में कोई ना कोई आत्मा है। वो तुरंत उठे और सीधा नीचे अपने कमरे में चले गए। अब आप समझ सकते हैं कि पहले वो इन बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उस एंटिटी ने उनको बताया कि भाई जो तुम्हारी पत्नी कह रही है ना वो बिल्कुल सही है, इस बात को तुम मान क्यों नहीं रहे हो। वो कभी कभी कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उनको समझाया, दादी जी ने बोला कि है, वो मान ही नहीं रहे थे कि नहीं है नहीं है नहीं है। अब उनकी आंखों के सामने सबूत आ गया था, और अब गर्मी लगे या सर्दी, चुपचाप वो अपने कमरे में पहुंच गए। और सुबह जब उठे तो उन्होंने दादी को सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी, आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, और शायद इसीलिए जो भी कोई यहाँ पर है उसने आपको ये एहसास दिलाया कि तुम दोनों इस घर में अकेले नहीं रहते हो, इस हवेली में मैं भी तुम्हारे साथ रहता हूँ। अब ये सब बातें दादाजी को डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उन्होंने आसपास के पड़ोसियों और आसपास वालों से बातचीत की। तब जाके उनको पता लगा कि इस हवेली में पहले एक बाबा रहते थे। वो बाबा सभी लोगों की मदद किया करते थे अपनी शक्तियों से, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। कोई बीमार होता था उसे ठीक करने में इसकी मदद करते थे। लोगों ने बताया कि बहुत लोगों को ये हवेली किराए पर दी गई, इससे पहले भी, इनसे पहले भी। लेकिन इस हवेली का एक ही सिस्टम है कि यहाँ पर सिर्फ पवित्र लोग ही रह सकते हैं। बेईमान या कपटी लोग यहाँ 15 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए, क्योंकि रात होते ही इस हवेली के अंदर अब मान लो हड़कंप मच जाता था। सोते सोते लोगों को थप्पड़ पड़ा करते थे, उनके बिस्तर खींच लिए जाते थे, किचन में से बर्तन गिरा दिए जाते थे। जब दादाजी ने अपने पड़ोसियों को ये सारी बात बताई, तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि थप्पड़ उनको भी पड़ा है ना, लेकिन बाकी सारी चीज़ों से उनको ये क्लियर हो गया था कि ये जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वही बाबा हैं जिन्होंने शरीर तो छोड़ दिया है, लेकिन आज भी सूक्ष्म रूप में इस हवेली में वो रहते हैं, वो यहाँ विद्यमान हैं। उस दिन के बाद दादा दादी करीबन 4-5 महीने और वहाँ पे रहे, और वहाँ पे फिर वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहे। अब दादाजी को पता लग गया था कि इस हवेली के अंदर उन बाबा की आत्मा है, वो इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, और हमेशा की तरह वो दादी की हेल्प किया करते थे, क्योंकि वो जो भी उनका सूक्ष्म शरीर था उसको लगता था कि भाई इनकी एज बहुत है, दोनों अकेले ही हैं। थे बिल्कुल साफ सुथरे, वो पवित्र थे, कोई ऐसा उनके अंदर कोई शौक नहीं था। आर्मी से रिटायर होने के बावजूद भी शराब वराब दादाजी नहीं पिया करते थे। तो क्योंकि वो बहुत क्लीन थे, पवित्र थे, इसलिए वो एंटिटी उनकी हेल्प कर रही थी, और उन्होंने उसको उस हवेली में रहने भी दिया। और करीबन 4 महीने के बाद फिर दादाजी और दादी जी अपने बेटे के पास इंडिया से बाहर चले गए, और इस तरह से ये हवेली एक बार फिर खाली हो गई। हवेली की एग्जैक्ट लोकेशन तो अभिषेक ने हमारे साथ शेयर नहीं की है, लेकिन उज्जैन की किसी कॉलोनी में ये एक हवेली बताई है। अगर आप लोग इस हवेली के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद क्या हुआ, कोई आया नहीं आया, वो बाबा आज भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ये सारी डिटेल्स भी अभिषेक ने हमें नहीं दी हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतने ही बताया कि ये उनके साथ उनके दोस्त के जो रिलेटिव्स थे, दादा दादी जी, उनका एक्सपीरियंस था, और उन्होंने ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया उस हवेली के अंदर कि किस तरह से कुछ एंटिटीज़, कुछ आत्माएं, कुछ एनर्जी किसी एक जगह पे हमेशा के लिए बस जाती है। अगर आप उनके हिसाब से वहाँ पे चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उनके रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपना रौद्र रूप भी दिखा सकती है। वैसे अगर आपको मौका मिले ऐसी किसी हवेली में रहने का, तो क्या आप वहाँ रहना चाहेंगे? हमें अपने व्यूज़, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।